फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 11th में भी आता है, JEE में भी आता है, नीट में भी आता है और उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्चुअल बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उस टॉपिक को हम आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आपको पता है कि अर्थ की भी एक ऑर्बिट है, हर प्लेनेट की एक ऑर्बिट होती है और आपको उस ऑर्बिट में ले जा करके सैटेलाइट को आपको उस ऑर्बिट में ले जा करके सैटेलाइट को रोटेट करना होता है। आप अपनी सैटेलाइट को अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट तक ले जाते हैं और वहाँ पर ले जा करके उसको रोटेट करते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब क्या हुआ कि एक सैटेलाइट यहाँ से अर्थ से बाहर की तरफ गई। मान लीजिए मैं अर्थ हूँ तो वो बाहर की तरफ गई, उसी पोजीशन पे उसको ऐसा ले जाने के बाद में होल्ड करा और उसी पोजीशन पर वो सैटेलाइट क्या हो रही है, पूरी तरीके से रोटेट हो रही है। तो ये जिस ऑर्बिट में वो सैटेलाइट रोटेट कर रही है और उसकी वो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज सेड टू बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ये सैटेलाइट है और यहाँ पर ये मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी v0। ये v0 वेलोसिटी से यहाँ पर एक सैटेलाइट मूव कर रही है। तो अगर अपन इस बात को ध्यान समझें तो इस सैटेलाइट का मास कितना है, तो मास ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल m और मास ऑफ अर्थ कितना है, कैपिटल M। और जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, r। और जिस हाइट तक हम ले जा रहे हैं अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ वो कितनी हाइट है, h। लेकिन ग्रेविटी कहाँ से लगती है, बहुत सारी बातों को समझना होगा। सिर्फ टॉपिक समझ के तो रट के और एग्जाम में जाके लिख सकते हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर उसको आप समझ लोगे तो जो कॉम्पिटिटिव आपका टारगेट है JEE या नीट, उसको आप क्रैक कर जाओगे। तो यहाँ पर कितनी हाइट तक लेगा, उसको h हाइट तक लेके गए। तो टोटल सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, r प्लस। मेरी बात को ध्यान समझना, सैटेलाइट अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमती तो इसको ग्रेविटी अंदर खींच रही होती है और ग्रेविटी का फोर्स कितना होगा जिससे वो अंदर की तरफ खींचेगी, F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन R प्लस H का। सही। तो यहां पर जो आप जो वैल्यू देख रहे हैं F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। अब आप सभी ने पढ़ा था इसके अंदर कि यहां पर जब किसी ऑर्बिट के अंदर हम रोटेट करते हैं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि F, तो F का ये फॉर्मूला GMM की जगह क्या लिखा सकता है और अपॉन में, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके अंदर बनेगा mv स्क्वायर अपॉन, तो ये फॉर्मूला क्या बना, F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। सभी ने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। ये अंदर की तरफ खींच रहा है तो ये बाहर की तरफ ले जाएगा। एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल क्या है, GMM अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर और सेंट्रीफ्यूगल कितना है, mv स्क्वायर बाय r। लेकिन ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है, तभी तो वो अपनी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, नहीं तो क्या होता, बाहर निकल जाता या अंदर आ जाता। लेकिन वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, मतलब यहां से यहां से इधर, यहां से इधर आ गया, यहां से इधर आ गया, तो ये अपनी ऑर्बिट के अंदर जो रोटेट कर रहा है वो क्यों रोटेट कर रहा है कि अंदर लगने वाला फोर्स और बाहर लगने वाला फोर्स दोनों क्या है, अंदर लगने वाला फोर्स और बाहर लगने वाला फोर्स दोनों क्या है, तो वो अपनी जगह पर रहेगा, ऑर्बिट छोड़ नहीं सकता वो। तो इसका मतलब कि बेटा बाहर के बच्चों बोलना आवाज मत करो। तो यहां पर इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि ये वाली इक्वेशन नंबर 2 और ये वाली इक्वेशन नंबर 1 क्या होगी, इक्वल। अगर ये इक्वल है तो GMM और अपॉन में आ गया R प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है। GMM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू MV0 का स्क्वायर अपॉन, सबको समझ में आ रही है बात। अब अगर ये ऐसा होता है तो ये गया मास, ये एक गया, बचा क्या, V0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट अपॉन। तो देखिए यहां पर V0 की वैल्यू आ रही है अंडर रूट GM अपॉन R प्लस H, बिल्कुल सही। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। ये R ही आएगा इसके अंदर, तो क्योंकि ये रेडियस ऑफ अर्थ की बात करता है, कितने ऊंचा ले गए कितना नीचा ले गए, इसको G से इफेक्ट, वो एक अलग बात है। ये तो G ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हो आप। तो यहां पर आ गया GM अपॉन R स्क्वायर, तो यहां पर आ गया GM इक्वल टू GR। बेटा ये कर्टन खोलना और बाहर बोलना है पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। बेटा तुम थोड़ा जोर से बोलो पहले तो, अरे बाप रे, देखना उनको लग नहीं जाए तुम्हारी आवाज से। बेटा आपकी एक भी 9th क्लास की आवाज नहीं आना चाहिए, लेक्चर 10 मिनट बाद चालू होगा। 9th क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस, और नहीं तो नीचे खड़े हो जाओ।
स्टेयर्स से। खुले रहने दो बेटा बस। तो जीएम इक्वल टू, तो यहां पर आप देखें तो वी नॉट का वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट जीएम की वैल्यू क्या होगी, और अपॉन में क्या आ गया, तो ये फॉर्मूला बना जीएम इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर बात होती है कि एच निग्लिजिबल है, ठीक है, मतलब एक फॉर्मूला तो ये बन गया, इसको बाहर निकालेंगे तो आर अंडर रूट जी अपॉन ये आ गया आर प्लस एच, सही है, ये फॉर्मूला बना। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि आर प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू आर, क्यों, एच बहुत ज्यादा नहीं है, एच बहुत ज्यादा, तो क्या हम यहां लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर और आर प्लस एच की जगह, तो क्या लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी इंटू, क्या मेरी बात सबको समझ में आई, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी इंटू आर, ठीक है। अब इससे आगे की बात करें, अगर यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ में आई, ये इस ऑर्बिट में आप घुमा रहे हैं या यहां पर आप घुमाना चाहते हैं, कहां घुमाना चाहते हैं, आपकी एच की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग बदलती आएगी, सबको समझ में आ रही बात। अब जी की वैल्यू कितनी होती है और रेडियस 6.4 इन 10 टू द पावर 3, ये मीटर में कन्वर्ट हो गई। इसको सॉल्व करें तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है 7.82192, 7.92 ये आ गई आपकी वी नॉट की वैल्यू, और इसकी यूनिट आ रही है किलोमीटर पर सेकेंड, ये 10 टू द पावर 6, तो ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर से किसमें, मीटर में। तो अगर मीटर में इसकी वैल्यू निकाले 7.92 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना है 7.92 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 7.92 और किलोमीटर 10 टू द पावर 3 कन्वर्ट कर दिया पर 7.92 किलोमीटर पर, या फिर ये वैल्यू, तो ये क्या आ गई ऑर्बिटल वेलोसिटी। इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन रेडियस, और डिपेंड ऑन द रेडियस मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट, तो डिपेंड किस पे करती है, मास ऑफ सैटेलाइट पर, दूसरा डिक्रीज विद द इंक्रीज इन रेडियस, वो सब आगे की बात हो गई। तो क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, तो अंडर रूट जी आर इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एस्केप वेलोसिटी में, इसमें एस्केप वेलोसिटी बात करेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिक्वायर्ड है, ताकि अंदर लगने वाला फोर्स, सेंट्रीपिटल बाहर लगने वाला फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, दोनों वैल्यू क्या हो जाए इक्वल, और सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट के अंदर ही क्या होती रहे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, बहुत बढ़िया। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जेडब्ल्यू और नीट से रिलेटेड वीडियो, 11 12 से रिलेटेड वीडियो, 9 10 फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।